32 वोट के साथ पहले नंबर पर और 137 वोट के साथ जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार, आधे से भी ज्यादा का फर्क है नैयद रजा के वोटों में और इमरान खान साहब के वोटों में, लेकिन फिर भी जो है वो मुकाबला अभी शुरू हुआ है, इब्तदाई है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन फिलहाल इब्तदाई तौर पर इमरान खान साहब ने इस हल्के में लीड ली हुई है। इक़्तिदार, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी आप थोड़ा आरटीएस सिस्टम के पास हो जाएं ताकि हमें वो स्क्रीन जो है वो वाज़ेह तौर पर हम देखें और हमारे नाजरीन भी देख सकें। दूसरा ये भी बताइएगा कि आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर बताइएगा कि कौन कौन से सियासी रहनुमा और कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, किस किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर मीडिया पर्सन्स के अलावा और कोई नहीं आया, क्योंकि शायद 6 बजे के बाद जो परमिशन थी बताने की रिजल्ट, उस रिवायत के तहत सिटी न्यूज़ नेटवर्क रिजल्ट मौसूल हो गए थे, लेकिन 6 बजे ही चूंकि इन्फॉर्म करना था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं उनके आने से शुरू होता है। मेरे ख्याल में अगर आपको जूम करें स्क्रीन के ऊपर और दिखाएं कि ये स्क्रीन जो है वो किस तरह रिजल्ट बताती है, और इस रिजल्ट के अंदर जो है वो कुछ वाजे करने की हम कोशिश करें, जो नाम वगैरह है अगर हम उनको फोकस करने के लिए कहते हैं अपने कैमरामैन को, वो आपको दिखाता है तो आपको नजर आएगा साहब स्क्रीन पे इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो सैयद नैयद रजा हैं वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। टीएलपी के उम्मीदवार मोहम्मद यासीन साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, और ये आरटीए सिस्टम को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि जिस लैपटॉप से इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं हम उस पर लेके चलें आपको। वहां पर मैं क्या कैमरामैन को कहते हैं कि वो आपको अगर इस लैपटॉप स्क्रीन पे भजन थोड़ा सा अगर आप उठेंगे 1 मिनट के लिए जगह देंगे, ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ से बैठ के ये रिजल्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। ये आप देखें इस लैपटॉप के अंदर जो है वो रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं। ये रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाते हैं, शायद यहाँ पे स्क्रीन दिखाना आपको ज्यादा आसान हो, तो इसके मुताबिक भी 5 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो मौसूल हुआ है 431 वोट के साथ इमरान खान साहब पहले नंबर पर, जबकि सैयद नैयद रजा जो है वो 137 वोट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है कि जब रिजल्ट आते रहते हैं साथ साथ जो है वो उनको अपडेट करने की कोशिश की जाती है, और ये स्क्रीन जो है वो मीडिया पर्सन्स की आसानी के लिए यहाँ पर लगाई, क्योंकि आरटीएस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात आयद होते रहे कि आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, बंद हो जाता है, मसाइल खड़े होते हैं। तो उसको देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 3 इलेक्शन से इस बात का एहतमाम किया, और ये तीनों के तीनों इलेक्शन जो है वो कराची में मुनक्किद किए गए थे। अब जो है इसके ऊपर रिजल्ट बनाने की जो रिवायत है वो शुरू की गई है। आज कौमी असम्बली के सारे हलकों के अंदर ये स्क्रीन जो है उसको लगाया गया है, और रिजल्ट जो है इसी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। इस हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब जो है अभी तक लीड कर रहे हैं। 5-5 10 पोलिंग स्टेशन को जो रिजल्ट है वो एक साथ यहाँ पर डाले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मलिर का जो हल्का है 237 वहां पर ये जो एहतमाम है उसमें वहां भी स्क्रीन लगाई गई है। तो आज कराची के दोनों हलकों में जिसने बताया कि ये हल्का पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी असम्बली का हल्का है 239, तो यहाँ पर भी रिजल्ट का जो है एहतमाम किया गया है, और अभी तक 5 ही जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट मौसूल हुआ है। जी इक़्तिदार, बिल्कुल आपसे इसी वाले से मजीद तफसील जरूर लेना चाहूंगा। जैसे भी आपने बताया कि वोटर्स का टर्न आउट है जो है वो यहाँ भी कम रहा है, मगर देखने में तो यही आ रहा है कि पीटीआई जो है वो अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही है। देखिए रिजल्ट का जो अगर हम आपको बताएं कि जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें जो अकरम चीमा साहब ने कामयाबी हासिल की थी वो 69,181 वोट लिए थे पहले नंबर पर आके, और उनके पीछे जो थे वो ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब थे, उन्होंने 68,882 वोट जो है वो हासिल किए थे। 350 वोट का फर्क था। थर्ड नंबर पर जो बंदा आया था उसके भी 24,000 वोट थे, फोर्थ नंबर वाले के 14,000 वोट थे, फिफ्थ नंबर वाले के 10,000 वोट थे। तो जो मजमूई वोट थे उस टाइम के वो 5 लाख और कोई 21,000 थे। अब इस हल्के में 60,000 वोट का इजाफा भी देखा गया, तो 5,21,000